अक्सर हम सब सोचते हैं ना कि सच्ची खुशी आखिर मिलती कहाँ है। तो चलिए आज एक ऐसी ही बहुत प्यारी सी सीधी सादी कहानी सुनते हैं जो शायद हमें इस खुशी के असली मतलब के और करीब ले जाए। तो कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो बहुत सीधा है पर बहुत गहरा भी। और सवाल ये है कि क्या ज्यादा होना हमेशा बेहतर होता है। तो हमारी कहानी की हीरो हैं अम्मा। एक छोटे से शहर में रहती थी। बहुत ही प्यारी सी महिला थी और उनकी सबसे अच्छी दोस्त वो थी उनकी मुर्गी, जिसका नाम था पॉपी। अम्मा रोज सुबह बस एक ही बात कहती और जानते हैं यही छोटी सी बात उनके पूरे जीवन का फलसफा था। उनके सरल और सुकून से भरे जीवन का यही तो राज था। सोचिए, उनकी दुनिया में कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी, पैसा शोहरत ये सब नहीं। उनकी दुनिया चलती थी मन की शांति से, अपने बागीचे से और अपनी प्यारी मुर्गी के साथ से। बस यही थी उनकी छोटी सी खुशहाल दुनिया। और उनका रोज का नियम क्या था? हर सुबह मतलब हर एक सुबह पॉपी उनके लिए एक गरम मुलायम सा अंडा देती थी। ये एक तोहफे जैसा था जो उन्हें रोज मिलता था। सब कुछ एकदम तयशुदा तरीके से चल रहा था, रोज की तरह। लेकिन फिर एक दिन उनकी इस शांत और सुकून भरी जिंदगी में एक छोटा सा पर बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया। हुआ ये कि पॉपी ने एक नहीं बल्कि 2 अंडे दिए। ये तो एक छोटे से अजूबे जैसा था, है ना? एक ऐसा तोहफा जिसने अम्मा के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया, एक नई चॉइस रख दी। अब देखिए, कोई और होता तो शायद सोचता कि वाह, अब ज्यादा कमाई होगी। पर अम्मा ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया? यही कि इस एक अतिरिक्त अंडे का क्या किया जाए। अब ये कोई एक दिन की बात नहीं रही। पॉपी रोज 2 अंडे देने लगी और जब ऐसा होने लगा तो जाहिर सी बात है गांव वालों का ध्यान भी इस पर गया। और बस फिर क्या था, शुरू हो गया सलाहों का सिलसिला। और यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग तरह की सोच टकरा रही थी। एक तरफ थे गांव वाले जिनका कहना था कि भाई इसे बिजनेस बनाओ, बड़ा सोचो। और दूसरी तरफ थी अम्मा जिनकी सोच बहुत सीधी थी, एक अपने लिए और एक बांटने के लिए। लोग उन्हें रोज समझाते पर अम्मा का जवाब वो कभी नहीं बदला। वो बस मुस्कुराकर कहती, एक मेरे लिए और एक साझा करने के लिए, बस इतना ही काफी है। अपने उसूलों पर एकदम पक्की। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, जैसे मानो कुदरत खुद इन दोनों सोच को आजमाना चाहती थी, क्योंकि गांव पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली थी। मानसून आया और ऐसा आया कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन पर दिन बारिश होती रही, नदियां उफान पर आ गईं, खेत बह गए और देखते ही देखते पूरा गांव एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। लोगों के पास खाने पीने की कमी होने लगी। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अम्मा की वो रोज की आदत काम आई। वो जो एक अंडा बचा कर रखती थी, उसे बांटती थी, उसी की वजह से उनके पास एक भंडार तैयार था। जब हर कोई परेशान था, तब अम्मा बिना कुछ सोचे अपने गांव वालों की मदद के लिए आगे आईं। जब गांव वालों ने अम्मा की ये दरियादिली देखी तो वो हैरान रह गए और फिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो शायद कब से उन सबके मन में घूम रहा था। और अम्मा ने जो जवाब दिया, यकीन मानिए, वही इस पूरी कहानी का सार है, इस कहानी का दिल है। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि देखो, सच्ची खुशी ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में नहीं होती। असली खुशी तो इस बात में है कि जो हमारे पास है हम उसकी कद्र करें, उससे प्यार करें और जब किसी को जरूरत पड़े तो उसे बांटने में जरा भी न हिचकिचाएं। तो इस कहानी से सच्ची खुशी की एक बहुत ही साफ और सीधी सी परिभाषा निकल कर आती है ना? कि जो कुछ हमारे पास है उसकी सराहना करना और उसे दया के साथ दूसरों के साथ साझा करना। मतलब असली दौलत सिर्फ नोटों या सिक्कों में नहीं होती। असली अमीरी तो करुणा में है, शांति में है और एक दूसरे का साथ देने में है। जब हम मिलके किसी की मदद करते हैं तो हम सब अमीर बन जाते हैं, दिलों से। और ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको कभी न कभी खुद से पूछना ही चाहिए कि जरूरत और चाहत के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर है कहाँ?